नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 7 का 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है त्रिभुजों की सर्वांग समता। इससे पहले हमने छठा चैप्टर पढ़ा था, उसका नाम था त्रिभुज त्रिभुज और उसके गुण। ये चैप्टर भी आपको अच्छा लगेगा। इसके पहले आप ये पढ़ें तो बहुत अच्छा, बहुत ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, त्रिभुजों की सर्वांग समता यानी त्रिभुज एक जैसे त्रिभुज है, ये आप कब कहेंगे? भाई ये अगर 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ भी अगर ऐसा ही हुआ, अब तो आप कह दोगे भाई दोनों हैं एक जैसे, है ना दोस्तों। मगर दोस्तों, हमें त्रिभुजों को दर्शाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? ये तो सिर्फ एक चीज थी, उसकी साइड। इसके अलावा त्रिभुजों का जो कोण होता है, दो रेखा संग सर्वांगसम होते हैं यदि वे एक ही माप के हों। ठीक है, तो दूसरे कोण का माप भी 70 डिग्री। एंगल ए बराबर ए लिखते हैं, हमारा वास्तविक अर्थ होता है क्या वास्तविक अर्थ होता है, आप बताएं दोस्त। मेरे ख्याल से एंगल मान लो कि CAD, CAB कर देता हूँ मैं, और एंगल ABC, मतलब होगा एंगल ए और एंगल बी। व्हाट एल्स? प्लीज राइट गाइस ऑन कमेंट सेक्शन। वास्तविक जीवन में संबंधित सर्वांगसम आकारों के कोई दो उदाहरण। वास्तविक जीवन का हमने देखा ही था कुछ। एक तो आप ये मान लीजिए कि पेन जो आप इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए रेनॉल्ड और ट्राईमैक्स आता है, ऐसा ही कुछ चलता है, जो ऐसा ये चल रहा है। पेन हो गए, स्टेशनरी के और आइटम भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखें तो जो आपका और कोई, जैसे कि मैगी हो गया, मैगी की जो अंदर की डिजाइन रहती है ऐसे, फिर ऐसे ऐसे बने रहते हैं, वो एक ही तरीके के रहते हैं। या और भी कोई पास्ता या और चीज़ें भी आप कह सकते हैं, खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की कह सकते हैं। फिर क्या कह रहा है? ये देखो एंगल डी, ये तो DF तो है ही नहीं, एंगल एफ भी, एंगल एफ है इसे, एंगल एफ, एंगल ई। दोस्तों, दो त्रिभुजों को सर्वांगसम हम तब कहेंगे, दो त्रिभुजों को सर्वांगसम तब कहेंगे जब हमें या तो ये हो जाए दोस्तों, दो एंगल बराबर हो जाए, या तो ठीक है दोस्तों। ये तो हमने किया ही है, त्रिभुजाएं ही तीनों बराबर हो जाए 5 6 7, और ये भी वही हो जाए 5 6 7, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। इसको कहते हैं साइड साइड साइड, यानी तीनों साइड बराबर हो जाना। तो त्रिभुज सर्वांगसम, बड़ा बढ़िया ये टर्म लग रहा है, सर्वांगसम। मेरे ख्याल से इंग्लिश में इसको कहते हैं सिमिलर। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ पे देखो बताया भी है, भुजा भुजा भुजा, भुजा भुजा भुजा, यानी तीनों भुजाएं देखते हैं, या फिर साइड साइड साइड,
ये बराबर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जब भुजा ही तीनों बराबर होगी तो फिर क्या कहना। तीसरा है ये SAS, साइड एंगल साइड, यानी कि जो हमारे दोनों वो हैं, दो उसके साइड बराबर हो जाए और कोई एक एंगल बराबर हो जाए। साइड वन साइड टू और एंगल साइड वन साइड। ठीक है दोस्तों, दो साइड और एक एंगल बराबर हो तो भी त्रिभुज को हम सिमिलर कह देंगे, सिमिलर या सर्वांग। और दोस्तों क्या है, दो एंगल बराबर हो, दो एंगल बराबर हो तो भी हो जाएगा। कि भाई SAS लिखा है, यदि एक सुमेलन के अंतर्गत एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण एक दूसरे त्रिभुज की सगत दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग होते हैं। दोस्तों ये यही दो भुजाएं कह रहा है, ये वाला एंगल, समझ रहे हैं दोस्तों। जो दो हमारे त्रिभुज हैं, मान लीजिए ये और ये, तो अगर ये साइड बराबर है दोनों और ये θ1 है तो यही थीटा, ये जो साइड जो एंगल बनाएंगे वही वाला कोण, दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहला था तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, SS। यहाँ पे क्या है, दोनों भुजाएं और उनके उनके बीच का एंगल, तो त्रिभुज सर्वांग समूह। एक और है दोस्तों, दो एंगल बराबर हो, दो एंगल अगर त्रिभुज के बराबर होंगे तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। यहाँ देखो किया है दोस्तों, एंगल साइड एंगल। यदि एक संयुग्म में एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के सगत कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग होते हैं। यानी मान लीजिए ये, अगर ये और ये एंगल बराबर है तो ये वाली भुजा, ये एंगल बराबर है तो ये वाली भुजा भी बराबर है। यही इसका मतलब हुआ दोस्तों मेरे ख्याल से। यानी दो साइड और एक भुजा, मान के चलिए दो साइड और एक भुजा, दो साइड और एक भुजा बराबर होंगी तो भी हम ट्रायंगल को समकोण त्रिभुजों को कैसे करेंगे, RHS। यदि एक संयुग्म के अंदर किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग समूह। यानी कर्ण और कोई एक साइड और कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक साइड के बराबर हो तो वो हो जाएंगे सिमिलर। ऐसे दोस्तों सिमिलर को ऐसे बताते हैं, ये निशान लगा के, सिमिलर या सिमिलर दो निकालो, उन्होंने कहीं यूज किया होगा, देखेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, सर्वांग समता का हम देख रहे हैं नियम, सवाल भी करेंगे दोस्तों हम, मगर आपके सवाल हो जाएंगे आसानी से। दोस्तों आज के लिए खत्म करते हैं, कल हम कुछ सवाल करेंगे इसमें। धन्यवाद दोस्तों।